नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश की, चालुक्य राजवंश। एक ऐसा नाम जिन्होंने करीब करीब 600 सालों तक दक्षिण भारत पर अपना परचम लहराया। 600 साल, सोचिए जरा, एक ही वंश का राज 6 सदियों तक। तो ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर कैसे कैसे उन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी वास्तुकला, हर चीज पर अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ी। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो जाहिर है, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। आइए चालुक्यों की कहानी को भी बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये सत्ता में आए कैसे और कौन थे वो पहले शासक जिन्होंने इस महान वंश की नींव रखी। ये जो समय रेखा है ना, ये उनके 600 साल के लंबे सफर की एक झलक है। बस सोचकर देखिए, 6वीं शताब्दी में एक छोटी सी शुरुआत होती है और वो सिलसिला चलता है 12वीं शताब्दी तक। मतलब उन्होंने भारतीय इतिहास के एक पूरे के पूरे दौर को अपनी मौजूदगी से बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है पुलकेशिन प्रथम से। साल था 543 ईस्वी। इन्होंने ही वो पहला पत्थर रखा था जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा, एक विशाल साम्राज्य खड़ा होना था। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। अब आते हैं पुलकेशिन द्वितीय पर। ये सिर्फ एक शासक नहीं थे, ये तो एक लेजेंड थे, एक किंवदंती। जरा सोचिए, उस दौर में उत्तर भारत के इतने बड़े सम्राट हर्षवर्धन, उनको हरा देना ये कोई मामूली बात नहीं थी। और इस एक जीत ने, सिर्फ एक जीत ने नक्शा ही बदल दिया। नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा बन गई और दक्कन में चालुक्यों की सत्ता पर मानो हमेशा के लिए मोहर लग गई। अच्छा, अब यहां पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर यही तो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। देखिए, चालुक्य कोई एक सीधी साड़ी सल्तनत नहीं थी। असल में ये 3 अलग अलग, लेकिन हां आपस में जुड़ी हुई शाखाएं थीं जिन्होंने अलग अलग वक्त पर राज किया। इस टेबल से पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। सबसे पहले आते हैं बादामी के चालुक्य। ये थे ओरिजिनल, मतलब मूल शाखा। फिर जब साम्राज्य और फैला तो पुलकेशिन द्वितीय के भाई ने वेंगी में पूर्वी चालुक्य शाखा की नींव रखी। और फिर कई सदियों बाद जब मूल वंश थोड़ा कमजोर पड़ा तो कल्याणी से पश्चिमी चालुक्यों ने इस विरासत को फिर से जिंदा कर दिया। तो 3 अलग राजधानियां, 3 अलग अलग टाइमलाइन, लेकिन विरासत वो एक ही थी। लेकिन चालुक्यों की कहानी सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है। वो सिर्फ महान योद्धा नहीं थे। उनका जो दौर था वो कला, आर्किटेक्चर और एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का गोल्डन पीरियड भी था। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि उन्होंने युद्ध के मैदान के अलावा और क्या-क्या बनाया। उनकी सबसे बड़ी देन अगर हम कहें तो वो थी आर्किटेक्चर की एक बिल्कुल नई स्टाइल, जिसे कहते हैं वेसर शैली। अब ये कोई आम स्टाइल नहीं थी। सोचिए, इसमें उत्तर भारत की नागर शैली, जिसमें ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं, और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, जिसका आकार पिरामिड जैसा होता है, इन दोनों का एक कमाल का फ्यूजन था। ये चीज दिखाती है कि चालुक्य सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर नहीं थे, बल्कि वे नॉर्थ और साउथ के बीच एक कल्चरल ब्रिज, एक सांस्कृतिक पुल का भी काम कर रहे थे। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये कलात्मक विरासत आज भी हमारे सामने खड़ी है। बादामी के वो शानदार गुफा मंदिर, ऐहोल, जिसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं, और सबसे खास पट्टदकल, जो आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये जगह उनकी वेसर शैली की जीती जागती मिसालें हैं, जिन्हें आज भी हम देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर तो चल नहीं सकता। इसके लिए एक मजबूत सिस्टम चाहिए, एक तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, और चालुक्यों के पास वो था। उन्होंने अपने पूरे राज्य को प्रांतों में बांटा, जिन्हें कहते थे मंडल, फिर जिलों में, जिन्हें नाडु कहा जाता था, और फिर गांव यानी ग्राम। ये इतना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था कि इसी ने सदियों तक उनके साम्राज्य को स्टेबल रखा, स्थिरता दी। लेकिन इतिहास हमें एक बात हमेशा सिखाता है कि हर बड़े से बड़े साम्राज्य का भी अंत होता है। तो सवाल यह है कि इतनी सदियों तक राज करने के बाद आखिर चालुक्य शक्ति का सूरज डूबा कैसे? उनका पतन कैसे हुआ? देखिए, उनके पतन का कोई एक अकेला कारण नहीं था। ये कई सारी चीजों का मिला जुला नतीजा था। एक तरफ तो सिंहासन के लिए घर के अंदर ही लड़ाइयां चल रही थीं, जो उन्हें अंदर से खोखला कर रही थीं। दूसरी तरफ चोल और राष्ट्रकूट जैसे ताकतवर पड़ोसियों से लगातार लड़ाइयां, उन्होंने उनकी शक्ति को कम कर दिया। और आखिर में जब लीडरशिप कमजोर पड़ी तो ये इतना बड़ा साम्राज्य बस ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उनके जाने के बाद क्या बचा? बची उनकी विरासत।
आइए अब फटाफट देखते हैं कि चालुक्यों ने भारतीय इतिहास पर अपनी क्या छाप छोड़ी। 600 से भी ज्यादा साल। सिर्फ इस नंबर के बारे में एक पल के लिए सोचिए। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम राजवंश हुए हैं जो इतने लंबे समय तक टिक पाए। सिर्फ इतने लंबे समय तक राज करना ही अपने आप में उनकी एक बहुत बड़ी विरासत है। तो कुल मिलाकर चालुक्यों ने दक्षिण भारत पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। उनकी कला आज भी हमें इंस्पायर करती है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आने वाले कई राज्यों के लिए एक मॉडल बना, और उनकी कहानी वो तो हमेशा हमेशा के लिए भारतीय इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक तरफ चालुक्य जबरदस्त योद्धा थे, तो दूसरी तरफ वे महानिर्माता भी थे। तो क्या एक महान साम्राज्य की असली पहचान यही होती है? युद्ध और कला, शक्ति और संस्कृति? इन दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की काबिलियत, ये एक सोचने वाली बात है ना।